क्या आप जानते हैं नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए हम जो साबुन इस्तेमाल करते हैं वो किस तरीके से काम करती है? अरे कहने का मतलब ये है कि वो किस तरीके से गंदगी को क्लीन करती है। यदि नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आप समझ पाए कि भाई ये जो सोप है, साबुन है, काम कैसे करती है। अब दोस्तों, यदि आपको साबुन के बारे में समझना है, उसके कामकाज को समझना है, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि भाई ये साबुन बनती कैसे। देखो, साबुन बनाने का सिस्टम बड़ा सिंपल है। आप ले लो क्या दोस्त, वेजिटेबल ऑयल। क्यों लेना है? क्योंकि इसके अंदर होता है ईस्टर, एक केमिकल कंपाउंड होता है। आप ले लीजिए एक स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि सोडियम का हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड। अब जैसे ही आप इनकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिल जाएगा ग्लिसरॉल और मिल जाएगा आपको क्या, सॉल्ट। ये जो सॉल्ट आपको मिलता है ये इनडायरेक्टली हमारे लिए सोप कहलाता है। अब ये जो सोप है ये हार्ड होगी या सॉफ्ट होगी, ये डिपेंड करेगा कि आपने सोडियम वाला हाइड्रोक्साइड लिया है या पोटेशियम वाला। उदाहरण के तौर पर मैंने अभी जो साबुन आपको समझाने के लिए ली है, या जो स्ट्रक्चर हम अभी कंसीडर कर रहे हैं, वो है सोडियम वाला स्ट्रक्चर, जिसे हम कॉमनली सोडियम स्टेरेट के नाम से जानते हैं। यदि आप इसके केमिकल फॉर्मूले को समझना चाहते हैं तो आपको बड़े ध्यान से इसके केमिकल स्ट्रक्चर को देखना है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C17H35COONA। अब दोस्तों, जब आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये एक सोप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, और इस स्ट्रक्चर में दो हिस्से होते हैं। जो पीछे वाला हिस्सा होता है, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन को साथ में रखे हुए हैं, इसे हम हाइड्रोकार्बन पार्ट या फिर कोवेलेंट पार्ट कहते हैं। अब क्योंकि ये कोवेलेंट पार्ट है, इसका मतलब ये वाला पार्ट ऑयल के साथ अटैच होगा, क्योंकि ऑयल भी अपने आप में कोवेलेंट या हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं। ये वाटर के साथ अटैच नहीं होता। दैट्स वाई इस हिस्से को हम बोल देते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। आगे मैं बताऊंगा, फिर भी यहां सुन लीजिए। वहीं ये जो हिस्सा होता है इस सोप के मॉलिक्यूल का, ये आयोनिक पार्ट होता है दोस्त। अब क्योंकि ये पार्ट आयोनिक है तो ये जो है वाटर के साथ इजीली अटैच हो जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं आयंस वाटर में इजीली सॉल्युबल होते हैं। और इस हिस्से को हम बोल देते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट। अब थोड़ा सा और डिटेल करते हैं विद डायग्राम। जो मैंने अभी आपको समझाया है उसको इसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ जान लीजिए। ये जो आपके सामने डायग्राम है, जो कि हमारे स्पर्म की तरह भी दिख रहा है, ये एक सोप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, और इस स्ट्रक्चर को हम टेडपोल स्ट्रक्चर या हेड एंड टेल स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर्मूले के हिसाब से यदि हम चलते हैं तो ये जो हिस्सा है कोवेलेंट, ये टेल को रिप्रेजेंट करता है, या फिर इनडायरेक्टली हाइड्रोफोबिक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। वहीं जो हमारा आयनिक हिस्सा होता है ये रिप्रेजेंट करता है हेड को, जो कि हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। आपने ये चीजें याद रखनी है, क्योंकि यदि आप ये चीजें याद नहीं रख पाएंगे तो फिर आपको एक्चुअल वर्किंग ऑफ सोप समझ में नहीं आएगी। ओके, रिमेंबर दिस थिंग कि जो हेड पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और जो टेल पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी तक मैंने जो आपको बात बताई है वो सिर्फ और सिर्फ इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताई है। नाउ यदि आप एक्चुअल वर्किंग समझना चाहते हैं तो हम लेते हैं एक प्रैक्टिकल सा एग्जांपल, ताकि आपको एकदम चीजें क्लियर हो जाए। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल लेने का मतलब यह है कि आप ले लो एक कंटेनर जिसमें आपने साबुन का सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है, और इस कंटेनर के अंदर आपने एक स्टेन वाला कपड़ा, गंदगी वाला कपड़ा डाल दिया, जिसमें ऑयल और अदर पैचेस लगे हुए। अब होगा यूं कि ये जो पर्टिकुलर सोप का मॉलिक्यूल है, जिसे आप देख सकते हैं और आप अब तक समझ भी चुके हैं, इसके दो हिस्से हैं। अब दोस्तों, एक चीज याद रखना है आपको, हम ये जानते हैं कि यार ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। क्या आपको नहीं लगता सॉल्यूशन में केवल एक टेडपोल स्ट्रक्चर तो होगा नहीं, वहां तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर होंगे? करेक्ट। जब नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स या नंबर ऑफ टेडपोल एक साथ आ जाते हैं तो उसे हम बोल देते हैं मिशेल। क्या बोल देते हैं? उसे हम बोल देते हैं मिशेल। आगे डायग्राम में आपको और समझ में आ जाएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जैसे ही आप इसके अंदर ये गंदगी वाला कपड़ा डालेंगे और रब करना शुरू करेंगे तो वहां एक इन टेडपोल का क्लस्टर बन जाता है, जिसे हम मिशेल बोल देते हैं। और ये जो क्लस्टर है ये क्या काम करता है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस गंदगी को, ये जो टेल वाले पार्ट होते हैं, हम ये बात कर चुके हैं कि जो हिस्सा, जो पार्ट टेल वाला होता है, ये दरअसल हाइड्रोफोबिक होता है, ये गंदगी के साथ अटैच होना पसंद करता है, तो गंदगी को ये लोग पकड़ के रख लेते हैं, याद रखिएगा। वहीं ये जो हिस्सा है ये किसके साथ जुड़ जाता है? ये जुड़ जाता है पानी के साथ, वाटर के साथ। अब आपने रब करना शुरू किया, रब करोगे तो ये जो डर्ट है ये ले जाते हैं हमारे टेल वाले भाई साहब। किस फॉर्म में लेके जाते हैं? तो इस फॉर्म में लेके जाते हैं, जिसे हम क्लस्टर बोल देते हैं, या फिर टेक्निकली उसका नाम होता है मिशेल। अब इस डर्ट को आपने खींच लिया,
और भैया यदि आप डर्ट को खींच लोगे तो हमारी जो गंदगी है वो तो निकल आई, और वो गंदगी निकल कर तुरंत ही कपड़े को कर देती है साफ, और गंदगी पानी में घुल जाती। क्यों घुल गई? क्योंकि इस पूरे स्ट्रक्चर में याद रखिए सिंगल, टैडपोल और ग्रुप जो है वो, या जो क्लस्टर है वो मिशेल। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में आपके पास ये वाला हिस्सा भी तो था ना, जो कि पानी के साथ जुड़ता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो गंदगी निकल के तुरंत ही पानी के साथ अटैच हो जाएगी। इस तरीके से आपका कपड़ा एकदम क्लीन हो गया। अब इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली यदि आपको समझना है तो एनसीईआरटी में बहुत ही प्यारी इसकी एक इमेज दी है, जो कि मैंने आपके सामने रखी है। ठीक है, लाइक कंसीडर की एक कपड़ा है जिसके ऊपर थोड़ा सा पैच लगा हुआ है डर्ट का। आपने जैसे इसको पानी और साबुन के साथ जोड़ा या पानी और सोप के सॉल्यूशन के साथ मिलाया, तो एक जो सिंपल या सिंगल जो टैडपोल स्ट्रक्चर था उसके दो हिस्से होते हैं, हम जानते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने धीरे धीरे उस डर्ट के पास आना पसंद किया और वहां बना लिया क्लस्टर। अब जैसे ही क्लस्टर बनेगा तो क्लस्टर बनने के बाद जितने भी हाइड्रोफोबिक एंड है या हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये इस डर्ट के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो तो गंदगी के साथ ही जुड़ना पसंद करते हैं, पानी के साथ तो जुड़ेंगे नहीं। अब आपने सडनली क्या किया, कपड़े को रब किया और पानी डाल दिया, तो ये डर्ट और पूरे के पूरे टैडपोल स्ट्रक्चर क्लस्टर फॉर्म में निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि जहां एक एंड इस डर्ट को पकड़े हुए, वहीं दूसरा एंड जो कि हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो तो फ्री है, वो तो पानी के साथ अटैच होगा। इस चक्कर में ये पूरा का पूरा डर्ट निकल जाता है, पानी के साथ मिल जाता है और आपका जो कपड़ा है वो क्लीन हो जाता है। तो ये होती है सिंपल वर्किंग ऑफ सोप। यदि ये वीडियो आपको कुछ सिखाने लायक लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिए, खुद भी देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।